दोस्तों, बंद नसों को खोलना बिल्कुल संभव है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। पहले जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर होते थे वह इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन जो हमारे आयुर्वेदाचार्य होते थे या जो हमारे नेचुरोथेरेपिस्ट होते थे वह तो बोलते थे कि हाँ, बंद नसों को खोला जा सकता है बिना सर्जरी के। लेकिन हमारे डॉक्टर इस बात को नहीं मानते थे। लेकिन अब मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस खुद इस बात को मान चुकी है कि डाइट के जरिए और लाइफस्टाइल को चेंज करके बंद नसों को खोला जा सकता है। 2019 में, 2020 में बहुत सारी ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जिनसे यह बात साबित हो चुकी है। मैं आपको इन रिसर्चेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो खुद इन्हें पढ़ सकते हैं। बंद नसों को खोला जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो फैट नसों के अंदर जमती है वो कैसे जमती है। उसके बाद आपको कारणों को समझकर उन कारणों को दूर करना होगा। अगर आप उन कारणों को दूर कर देंगे तो हमारी बॉडी अपनी रिपेयर खुद करती है। जब चोट लगती है तो जख्म अपने आप ठीक हो जाता है। हमें बस उसको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देने की जरूरत होती है। जब हम अपनी बॉडी को परफेक्ट एनवायरनमेंट देते हैं तो ये अपनी रिपेयर खुद करती है। जिस तरीके से प्लाक जमती है, फैट जमती है, उसी तरीके से फैट निकल भी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो फैट अंदर जमती है, फैट एक्चुअली हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं। इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है प्लाक। जो मटीरियल नसों के अंदर जमता है उसे प्लाक बोलते हैं। और प्लाक किन किन चीजों से बनी होती है? नंबर एक, प्लाक कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है जिसको सब लोग जानते हैं। दूसरा, फैट से बनी होती है जिसे सब लोग जानते हैं। तीसरा, उसमें होता है कैल्शियम। कैल्शियम को आप लोग जानते हो। चौथा होता है उसमें फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पांचवा होता है सेल वेस्ट। इन पांच चीजों से बनी होती है प्लाक। फाइब्रिन क्या होता है? जब हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी चोट लगती है, जख्म बन जाता है, खून निकलना चालू हो जाता है, तो उस चोट को बंद करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो चोट के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं। खून रुक जाता है और कुछ दिनों बाद जब वो ऊपर से हार्ड हो चुके प्रोटीन्स को हम निकालते हैं या अपने आप निकल जाते हैं तो नीचे से हमें नई स्किन नजर आती है। तो जख्म को बंद करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन एक लॉन्ग चेन प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन हमारी नसों के अंदर कहाँ से आ गया? हमारी नसों के अंदर कौन सा जख्म था जिसको बंद करने के लिए ये प्रोटीन आया? इस बात को समझने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हाई होने से क्या होता है कि आपकी नसें जो है वो ज्यादा फूलती हैं। जब ज्यादा प्रेशर बनता है तो नस ज्यादा फूलती है। नस ज्यादा फूलने की वजह से कई बार अंदर कट लग जाता है नस के अंदर। यहीं से प्लाक जमने की शुरुआत होती है। तो उस जख्म को बंद करने के लिए सबसे पहले फाइब्रिन आता है। फाइब्रिन उस जख्म को सील करता है और फाइब्रिन के ऊपर फिर अगर खून में दूसरी चीजों की मात्रा ज्यादा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, फैट ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, खून के अंदर सेल वेस्ट ज्यादा है, तो वो सभी चीजें फिर फाइब्रिन के ऊपर जमनी शुरू हो जाती हैं और वहां पर एक खून का थक्का सा बन जाता है जो धीरे धीरे प्लाक का रूप ले लेता है। और फिर इसके ऊपर आगे आगे इसमें इसके साइज में वृद्धि होती जाती है और जिसे हम बोलते हैं कि नसें अंदर से ब्लॉक हो गई। और ये जो प्लाक होती है इसमें जो पांचवा पदार्थ होता है सेल वेस्ट। सेल वेस्ट क्या होता है? जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, आपको पता है नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी मरती हैं। तो जो कोशिकाएं मरती हैं उनमें जो वेस्ट निकलता है वह खून में होता है, जिसे बाद में हमारा शरीर बॉडी से बाहर निकालता है यूरिन के द्वारा। तो ये जो सेल वेस्ट होती है ये भी खून में होती है और ये भी वहां पर जमती है नसों के अंदर। प्लाक के अंदर इसका भी एक रोल होता है। तो ये आप समझ गए कि जो प्लाक जमती है नसों के अंदर वह किन किन चीजों से बनी होती है। तो हमें क्या करना है? हमें डाइटरी चेंजेस करनी है और हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। अगर दो चीजों को हम करते हैं तो हम इन सभी कारणों को दूर करेंगे एक एक करके। जब हम इन कारणों को दूर कर देंगे तो फिर जो है प्लाक को रिवर्स करने का जो प्रोसेस है वह बॉडी शुरू कर देगी। नई प्लाक नहीं जमेगी सबसे पहले। तो जब नई नहीं जमेगी तो जो प्लाक का साइज है वह बढ़ेगा नहीं। ब्लॉकेज जितनी भी है 30%, 40%, वह रुक जाएगी वहीं पर और फिर धीरे धीरे बॉडी क्या करेगी? इसे निकालना शुरू कर देगी ऑटोमेटिक तरीके से। तो क्या स्टेप्स लेने हैं हमने? डाइटरी चेंजेस क्या करनी है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, वे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में मॉडिफिकेशंस करनी है। डाइट आपकी इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर हो या जीरो हो और जिसमें फैट ना के बराबर हो या जीरो हो। तो आप लोग समझ सकते हैं जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एनिमल फूड में होता है, किसी भी प्लांट बेस्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। यहाँ तक कि जो पौधों से मिलने वाले खाने वाले तेल हैं, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूर्यमुखी का तेल, कोई भी तेल है जिसे आप लोग खाते हैं, नारियल का तेल, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सो प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो आपको क्या करना है? कोलेस्ट्रॉल को अगर आप जीरो करना चाहते हैं तो एनिमल फूड आपको बंद करना पड़ेगा, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध, दूध से बनी हुई चीजें,
अगर आप इन चीज़ों को खाना बंद कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो हो जाएगा आपकी डाइट में। दूसरा, आपको फैट ज़ीरो करनी है। फैट ज़ीरो कैसे करेंगे? आप कम से कम तेल में खाना बनाएँ या बिना तेल के खाना बनाएँ, बहुत तरीके हैं। ये चीज़ आप करेंगे तो फैट दूर हो जाएगी। तो आपने 2 फैक्टर्स कम कर दिए, अपने खून में से कोलेस्ट्रॉल हटा दिया, फैट हटा दी। अब ये दोनों चीज़ें आपकी प्लाक के ऊपर और नहीं जमेंगी, मतलब आपकी प्लाक का साइज़ आपने बढ़ने से रोक दिया। तीसरी चीज़, आपको कैल्शियम को मॉनिटर करना है। आपके खून में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? एक ब्लड टेस्ट करेंगे। कैल्शियम देखिए फूड के ज़रिए खून में ज़्यादा नहीं मिलता। खून में कैल्शियम उन्हीं लोगों के ज़्यादा होता है जो कैल्शियम बढ़ाने के लिए कैल्शियम की गोली खाते हैं। तो होता क्या है कि कैल्शियम पहले कम होता है, फिर डॉक्टर गोली बता देता है, आप कैल्शियम की गोली खाना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है कि कैल्शियम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप लोग दोबारा ब्लड टेस्ट करवाते नहीं हो, आपको पता नहीं चलता। तो अगर कैल्शियम आपके खून में ज़्यादा है, फिर भी आपकी नसों के अंदर प्लाक जम सकती है। तो कैल्शियम के लेवल को आपको मॉनिटर करना है, चेक करना है। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा कैल्शियम ज़्यादा है, तो आप गोली की मात्रा को घटा सकते हैं, कैल्शियम को कम आपको करना है। तो 3 चीज़ें होगी, 3 चीज़ों को आपने खत्म कर दिया। चौथी चीज़ आ गई फाइब्रिन। अब फाइब्रिन देखिए आपके खून में कैसे जाता है। मैंने आपको बताया कि जब खून की नस के अंदर चोट लगती है, नस फैलती है, तो फाइब्रिन जमना शुरू होता है। इसको आपको कैसे हटाना है? आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। ब्लड प्रेशर आपका डाइट की वजह से बढ़ सकता है या फिर अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उस वजह से बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करनी है। एक्सरसाइज शुरू करेंगे और जब आप कोलेस्ट्रॉल नहीं खाएंगे, फैट नहीं खाएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी नसों के अंदर कोई और नया कट या चीरा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से फाइब्रिन आपकी नसों के अंदर नहीं जमेगा और वहां से नई प्लाक जमने की शुरुआत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको फाइब्रिन को कंट्रोल करना है। और पांचवा है सेल वेस्ट। सेल वेस्ट आपकी खून में कैसे बढ़ता है? जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है सेल वेस्ट बढ़ने का। स्मोकिंग करने से क्या होता है? धुएं में फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स जब आपके शरीर में जाते हैं तो आपके सेल्स को मारते हैं। जब आपके सेल्स मरते हैं तो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट आपके खून में जाता है। तो इस वेस्ट को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दीजिए। स्मोकिंग हार्ट अटैक होने का बहुत बड़ा एक कारण है, एक रिस्क फैक्टर है। तो स्मोकिंग आपको बंद करनी है। मैं एक नोन टू को जानता हूं जो फोन पे बात करते करते ही जिसको हार्ट अटैक आ गया, और वो बंदा सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था। उसकी एज कोई ज्यादा नहीं थी, 30s में था वो, 30 की रेंज में उसकी जो एज थी। तो स्मोकिंग को हल्के में ना लें। सब लोग कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल करते रहते हैं, स्मोकिंग की कोई बात नहीं करता। जितना जरूरी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, उतना जरूरी स्मोकिंग को कंट्रोल करना भी है। तो स्मोकिंग को बंद करेंगे तो सेल वेस्ट आपके खून में कम हो जाएगा। तो पांचों फैक्टर्स को आपने कंट्रोल कर लिया। जब आप पांचों फैक्टर्स कंट्रोल हो जाएंगे तो आपका जो खून की नसों के अंदर प्लाक जमी हुई है वो और आगे नहीं बढ़ेगी और फिर बॉडी धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर देगी। यही एक तरीका है बंद नसों को खोलने का। इसके अलावा कुछ चीजें आपको और करनी है। आपको अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डाउन करना है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये नसों की दीवारों के साथ जमता है, चिपचिपा होता है ये, और इसको हटाने का काम करता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए आपके खून में, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। जब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो दीवारों के ऊपर जमे हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा। तो एचडीएल क्या होता है? एक तरह का आप डिटर्जेंट समझ लीजिए। जैसे आप दीवारों की सफाई करते हैं डिटर्जेंट डाल के, साबुन डाल के, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक तरह का साबुन है जो आपकी नसों को अंदर से साफ करता है। तो ये साबुन जितना ज्यादा होगा आपके खून में, आपकी नसें अंदर से उतनी ज्यादा साफ रहेंगी और जो जमी हुई प्लाक है उसके निकलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे बढ़ाते हैं? आप एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके बाद आपको अपना वजन कम करना है। जितना भी आपका वजन है उससे 3%, 5%, 7% आप अपना वजन कम कीजिए। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। वजन कम होने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वजन बढ़ने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और वजन कम होने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और वजन बढ़ने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक आपको एक्सरसाइज करनी है, दूसरा वजन कम करना है। एक्सरसाइज करने से भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा, एचडीएल बढ़ेगा। वजन कम करने से भी एलडीएल कम होगा, एचडीएल बढ़ेगा। तीसरा, आपको स्मोकिंग छोड़नी है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एचडीएल कम होता है। तो स्मोकिंग छोड़ने से भी आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो जब आपका एचडीएल बढ़ जाएगा तो इससे भी आपकी जो अंदर प्लाक जमी हुई है उसको निकलने में आसानी होगी। ये काम हो गया। इसके बाद जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपकी जो नसें हैं वो सख्त नहीं होती, लचीली बनती हैं। देखिए, स्मोकिंग करने से आपकी नसें अंदर से हार्ड होती हैं। एक तो स्मोकिंग एलडीएल को बढ़ाती है। एलडीएल सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, नसों के अंदर प्लाक जमने का। दूसरा, स्मोकिंग नसों को हार्ड कर देती है।
जब नस हार्ड होगी तो हार्ट जब खून को पंप करेगा तो नस फूलेगी नहीं, जब नस फूलेगी नहीं तो नस अंदर से क्रैक होगी, अंदर उसके चीरा लगेगा जहां पर फाइब्रिन जमेगा और फाइब्रिन जमने से प्लाक जमने की शुरुआत होगी। बाकी फैक्टर उसमें फिर काम करेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट, हाई कैल्शियम, हाई सेल वेस्ट। सो स्मोकिंग की वजह से भी प्लाक जमने की शुरुआत होती है। जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं आपकी नसें लचीली बनती हैं। लचीले बनने से क्या होता है, जब हार्ट खून को पंप करता है तो आपकी नस लचीली होने की वजह से उस प्रेशर को झेल लेती है। तो आपको स्मोकिंग छोड़नी है। इसके अलावा आपको अल्कोहल छोड़ना है। अल्कोहल छोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल का बुरा प्रभाव आपके हार्ट के ऊपर पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका हार्ट कमजोर होता है। तो अल्कोहल और हार्ट हेल्थ आपस में जुड़ी हुई है। आप अल्कोहल बंद कर दीजिए, आपकी हार्ट हेल्थ में सुधार हो जाएगा इससे। और जो एक्सरसाइज आपको करनी है वह कितनी करनी है, आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको 1 घंटा कम से कम करनी है। अगर आप नए हैं तो 1 घंटा आपको करने में हो सकता है दिक्कत आए, तो आप आधे घंटे से शुरुआत कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो सैर से शुरुआत कर लीजिए, धीरे धीरे सैर करिए। 1 महीना जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको एक तो टाइम बढ़ाना है सैर का, दूसरा आपको सैर की स्पीड बढ़ानी है। स्लो से शुरुआत करके आपको फास्ट वॉकिंग करनी है और 1 घंटे तक आपको पहुंचना है कम से कम। इतना काम आपको करना है। और इसके अलावा अगर आप रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो ये होगी आपको एक्सरसाइज आपको कितनी करनी है। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, आपको अपने स्ट्रेस को दूर करना है। जो स्ट्रेस है ये भी एक मुख्य कारण है प्लाक जमने का, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है तो क्या होता है, बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जो आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर, आपकी नसों के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी आपकी नसें जो हैं वो हार्ड होती हैं। तो आपको स्ट्रेस दूर करना है। स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या है, आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो आप सारा कुछ गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और सोचिए कि जो होगा देखा जाएगा। तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े सियाने बुजुर्ग थे उन्होंने कहा था कि चिंता चिता समान होती है। तो आपको इस चिंता से मुक्ति पानी है, जिस भी तरीके से आप पा सकते हैं। तो ये सब काम आपको करने हैं। डाइट में अगर मैं आपको कहूं तो आपको प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा खाना है, एनिमल फूड आपको बिल्कुल बंद करना है। तो एंड में मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है डाइट के थ्रू, फैट कंट्रोल करना है डाइट के थ्रू, एनिमल फूड आपको नहीं खाना है, प्लांट बेस्ड फूड आपको ज्यादा खाना है, दाल, सब्जी, सलाद, फ्रूट, साबुत अनाज। कैल्शियम का लेवल आपको कंट्रोल में करना है। फाइब्रिन को कंट्रोल करने के लिए आप अपना ब्लड प्रेशर कम करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, और सेल वेस्ट को कम करने के लिए आप स्मोकिंग छोड़ेंगे, अल्कोहल छोड़ेंगे, और अपनी नसों के अंदर से सफाई करने के लिए आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। एलडीएल कैसे कम होगा, एचडीएल कैसे बढ़ेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, वजन कम करेंगे और स्मोकिंग छोड़ेंगे। इन तीनों चीजों से एलडीएल कम होगा, एचडीएल बढ़ेगा। तो ये चीजें सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन सिंपल चीज हमेशा सुनने में सिंपल होती है, करने में मुश्किल होती है, और सिंपल चीज का रिजल्ट हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको ये चीजें सुनने में सिंपल लगती हैं और आपको लगता है कि इनसे क्या होगा, तो आप एक बार इनको करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इनको करना भी इतना आसान नहीं है और इनके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा शानदार हैं। आप 1 महीना 2 महीने करेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आपको बॉडी में अपने आप खुद चेंजेस महसूस होंगे आपको अपने अंदर। और कितना टाइम लगता है ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो आपको 1 साल से लेकर 2 साल लगेंगे। उसके बाद आपकी जो ब्लॉकेज है वह कम होगी। एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, 1 महीने का प्रोसीजर नहीं है, कम से कम 1 साल से लेकर 2 साल। अगर किसी की ब्लॉकेज ज्यादा होगी तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन हाँ, 1-2 साल में ब्लॉकेज कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप इन चीजों को करिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं।